संत ने कहा चलो तुम तीनों की एक बार परीक्षा ले लो। पहले जाओ तुम अपने बेउहर से पूछो कि अगर शरीर तुम्हारा शांत हो गया, तुम्हारी मृत्यु हो गई, तो कर्जा किससे लेंगे हो? तुम्हारा घर बेच के ले लेंगे। उसने जाके पूछा, बेउहर बाबा ने कहा भैया अच्छी बात कर रहे हो, तुम अगर चले गए तो मैं तुम्हारा पूरा कर्जा माफ कर दूंगा, मैं तुम्हारे घर तरफ देखूंगा नहीं। पत्नी से पूछा अगर मैं मर गया तो क्या करोगे? पत्नी ने कहा वाह महाराज, मैं तो आपके साथ तुरंत साथे साथ चली। अच्छा। पुत्र से पूछा बताओ बेटा अगर मेरी मृत्यु हो जाए तो तुम क्या करोगे? पुत्र ने कहा बाप पिताजी अच्छी बात कर रहे हैं, मैं 13वीं करने के बाद सीधे गया लेके जाऊंगा, 14वां दिन नहीं होगा। अच्छा, इतना चाहते हो सब लोग? संत जी से जाके बताया, कहा महाराज मैं इसीलिए तो ज्यादा समय आपको दे नहीं पाता, इतना लोग मुझसे प्रेम करते हैं। अच्छा। संत जी ने कहा अब तुम प्रतिदिन मेरे पास आओ, 1 घंटे का समय मुझे दो। 1 घंटे में उन्होंने प्राणायाम के द्वारा श्वास को रोकना उसे सिखाया, जिससे 6 घंटे 8 घंटे तक श्वास को रोककर व्यक्ति जीवित रह सके। प्राणायाम के द्वारा जीव को श्वास को ब्रह्मांड में टिकाने की विद्या सिखाई और सिखाने के बाद घर वेदा प्रातः काल 4 बजे तुम इसका प्रयोग करना अपने घर में, फिर देखना तुम्हें कौन कितना प्रेम करता है। 4 बजे उसने सोचा करें कि ना करें, यही करते करते 5 बज गया, 6 बज गया। अच्छा चलो गुरुवाणी है, वैसे तो मुझे विश्वास नहीं होता, मुझे सब बड़ा प्रेम करते हैं, पर गुरु बाबा ने कहा है तो करना जरूरी है। गुरुदेव का वाक्य है इसलिए इसे करेंगे, और श्वास को रोक दिया। पत्नी ने हाथ पैर देखा, कहानी खत्म। स्वाभाविक है रोना धोना शुरू हुआ, सब लोग आए, इनको बाहर निकालने लगे। जब बाहर निकालने लगे, अब सब जगह डॉक्टर तो थे नहीं कि पहले पोस्टमार्टम है वो पता चले कि भी जिंदा है कि नहीं। बाहर निकालने की प्रक्रिया हुई, बाहर निकालने लगे तो व्यक्ति तो जीवित था। उसने सोचा कि कहीं जल्दी न चिता तक पहुंचा दें, इसलिए थोड़ा समय बिताना चाहिए। तो दरवाजे से जब निकालने लगे तो दरवाजे पे उसने अपने पैर को तिरछा अड़ा दिया। दरवाजा चूंकि गरीब घर था, थोड़ा सा चौड़ा ज्यादा था, तो 2-4 लोग जो थे उन्होंने कहा भैया टांगी फरसा लाओ। तो लड़के ने पूछा क्या करना है? कहा दरवाजा काटना पड़ेगा, तुम्हारे पिताजी का पैर नहीं निकल रहा, दरवाजे पे फंसा है, तो दरवाजे को पहले काट के बाहर निकालना पड़ेगा, इसके बाद तुम्हारे पिता का पार्थिव शरीर निकलेगा। पत्नी ने कहा भैया दरवाजा काहे काट रहे हो, अब कमाने धमाने वाले तो चले गए, अब ये जिंदा तो है नहीं, तो ऐसा करो कि इनका तुम पैरे काहे नहीं काट देते, पैर काट दो और बाहर करो, दरवाजा सुरक्षा के लिए जरूरी है। ब्राह्मण देवता ने कहा भैया पत्नी तो मुझे बहुत मानती थी। बाहर सुना उन्होंने, तुरंत पैर को टेढ़ा किया और निकाला, कहीं पता चले किसी कोई मारा ही न दे तब। बाहर निकाल के आए, अब बाहर पहुंचे तो बाहर रखा गया, तब तक बेउहर बाबा अपने लिए स्टाम्प पहुंचे, बेटा ये तुम्हारे बगल की जो जमीन है तुम इसको जोतना बोना बंद करो, ये तुम्हारे पिताजी ने कर्ज लिया था। अब पुत्र को गुस्सा आया, किसी ने कहा चलो भाई स्मशान तक ले चलो, कहा स्मशान ले जाओ चाहे जहां इसको फेंको, इतना कर्जा हमारे सिर पर दे के चला गया कि जो पुलिया थी वो भी चली गई, बेउहर बाबा लेके चले गए, अब हम करेंगे काहे में इनका क्रिया कर। तो ब्राह्मण बेचारा उठ के खड़ा हो गया, काहे देवी सज्जनों, मैंने आप लोगों की महानता देख ली, पत्नी मुझसे इतना प्रेम करती थी कि मेरे जाने के बाद तुरंत जाने वाली थी, पुत्र इतना प्रेम करता था कि बिल्कुल 14वें दिन गए पहुंचा देता। अब बेउहर बाबा धन्य है आपको, आप तो हमारे घर तरफ देखबई न करेंगे बल्कि घरों लेके चले जाएंगे। तो व्यक्ति उसके रहते हुए करता कुछ और है, सोचता कुछ और है और बोलता कुछ और है, यथार्थ कुछ और है। गोकर्ण जी कहते हैं हे पिताजी, जाया सुता दिशु सदा ममता विमुंच, ये अपने हैं ये समझना छोड़ दो,
निशम जगदिदम क्षण भंग निष्ठम। मैं कहता हूं इसलिए मत मानो, पहले देखो। क्या देखना है? कहा हम ही हैं जो कभी छोटे से बालक थे, बालक के बाद युवावस्था भी हमने देखी, युवावस्था के बाद हमने वृद्ध होते हुए भी कितनों को देखा, कितनों को आते और कितनों को जाते देखा। पश्यानिशम जगदिदम क्षण भंग निष्ठम, एक पल का किसी का ठिकाना नहीं। इसलिए वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठा, सतत धर्म का आचरण करो, लोक धर्म का त्याग करो। धर्म इसलिए मत करो कि मैं किसी के यहाँ जाऊंगा तो वो मेरे यहाँ आएगा। धर्म का आचरण इसलिए करना चाहिए कि परम कल्याण हो। अगर यज्ञ का मतलब गड़बड़ हो गया, आगे कथा आएगी, दक्ष ने यज्ञ किया था लेकिन यज्ञ जो था वो यज्ञ का उद्देश्य गड़बड़ था, इसलिए फल उसका गड़बड़ हो गया। यज्ञ करने के बाद यज्ञ का की जो अभिलषित कामना होनी चाहिए वो कल्याणमयी होनी चाहिए, किसी के लिए कष्टदायक नहीं होनी चाहिए। या अनुष्ठान कभी किसी के अपमान के लिए नहीं करना चाहिए, अनुष्ठान सदैव कल्याण के लिए किया जाना चाहिए। दिव्य उपदेश दिया और दिव्य उपदेश को प्राप्त करके आत्मदेव जी महाराज अपने पुत्र का दिव्य उपदेश प्राप्त किया और सब कुछ अपना गृहस्थी छोड़ा और गृहस्थी को छोड़कर जंगल चले गए और संतों के बीच में बैठकर दिव्य भगवान का संकीर्तन करते हुए भगवान के परम पद धाम के अधिकारी हो गए। जीवन में सत्संग का बड़ा महत्व है। सूत जी महाराज सौनकादि ऋषियों से कहते हैं, हे महाराज, जब पिताजी चले गए अब तो सिर्फ धुंधुकारी बचा। गोकर्ण जी महाराज तीर्थ यात्रा में चले गए। तीर्थ यात्रा में गए हुए गोकर्ण जी महाराज को पता चला पिताजी का परम पद हो गया, यथोचित क्रियाकर्म उनका किया। इधर निर्द्वंद हो गया धुंधुकारी। एक दिन लाठी उठाया और माँ के पास गया। पितर्युपरते तेन जननी ताडिता वृषम कवित्तम तिष्ठति ब्रूहि अनिश्चेलतया नचे। हे मैया, आप धन बताओ कहाँ है? पिताजी गए, भाई भी गया, बचाने वाला कोई नहीं है मेरे डंडे से। एक दिन अंधेरे में, रात्रि में उसकी माता अंधेरे कुएं में गई और अंधेरे कुएं में जाकर अपने प्राणों का बलिदान कर दिया। पिता ने जीवन में सत्संग किया, इसलिए मुक्त हो गए, भगवान का परम पद मिल गया। माता का जीवन सत्संग विहीन था, इसलिए अंधेरे कुएं में जाकर आत्महत्या करनी पड़ी। बस यही फर्क है सत्संग में और सत्संग ना करने में। जीवन में सत्संग का की आवश्यकता ही यही है कि जिससे हमें कोई ऐसा कदम ना उठाना पड़े जो हमारे आने वाले भविष्य को अंधकार में कर दे। आत्महत्या से बड़ा दुनिया का कोई पाप नहीं है। आत्महत्या करने वाले को कभी भी मुक्ति नहीं मिल सकती। वो फिर किसी के घर में जाएगा, किसी को परेशान करेगा, कहीं ये बिरवा हलाएगा, कहीं वो बिरवा हलाएगा, कहीं इस चौराहे में बैठेगा, कहीं उस चौराहे में बैठेगा, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकता वो। इसलिए जीवन में सत्संग का होना परम आवश्यक है। धुंधुकारी ने वैश्याओं को घर में लाके रख लिया और वैश्याओं को घर में रख लिया। घर की सारी संपत्ति समाप्त हो गई। धुंधुकारी चोरी करना शुरू कर दिया। एक दिन वैश्याओं ने मन में विचार किया, किसी न किसी दिन चोर पकड़ा जाएगा। जिस दिन पकड़ा जाएगा संपत्ति हमारे पास मिलेगी। राजा इसे तो मार ही देगा, हमें भी मार देगा, इसलिए हम ही इसी को न मार दें। जिन स्त्रियों के ऊपर इतना विश्वास किया, सुधामयम पचोयासा, स्त्री की विशेषता है, एक आध दो बताएंगे, ज्यादा तो बताएंगे नहीं, क्योंकि इसमें विशेषता बहुत ज्यादा है। जो अच्छी अच्छी हैं वो बता देंगे। सुधामयम पचोयासा
कामिनां रसवर्धनम हृदयं क्षुरधाराभं प्रियः को नाम योषितम। स्त्री की पहली विशेषता है मुंह में राम बगल में छुरी। कहती कुछ और है और करती कुछ और है। शास्त्र सुचिंतित पुनि पुनि देखी, शास्त्र पुनि पुनि देखी, धूप सुसेवित बस नहीं लेकी, धूप सुसेवित बचन शास्त्र सुचिंतित पुनि पुनि देखी, नृपति बस नाहि युवती शास्त्र नृपति बस नाहि, युवती शास्त्र नृपति बस नाहि, युवती शास्त्र युवती बस नाहि। तीन चीजें। शास्त्र को जो समझता है कि ये मेरे अधीन है, मुझे सब याद है, वो सबसे बड़ा मूर्ख है। कब भूल जाएगा कोई ठिकाना नहीं। इसलिए उसको बार बार पढ़ते रहना चाहिए। जिस कर्म में हो उस पुस्तक को देखते रहो। अभिमान में मत रहो कि हमको सब आ गया। पता चला कि जब जरूरत पड़ेगी तो भूल जाएगा पैरासीटामोल देना है कि नींबू से, जो भी हो एक्सपायर। इसलिए उसका अभ्यास होता रहेगा तभी वो याद रहेगी। इसलिए शास्त्र का अभ्यास परम आवश्यक है। वाद्य का अभ्यास परम आवश्यक है। मंत्र का अभ्यास परम आवश्यक है। अगर अभ्यास नहीं होगा तो बड़े अच्छे अच्छे वक्ता, बड़े अच्छे अच्छे विद्वान फिर मंत्र में गड़बड़ा जाएंगे। इसलिए शास्त्र का सदैव अभ्यास करना चाहिए। शास्त्र सुचिंतित पुनि पुनि देखी, जितनी बार देखेंगे उतना अच्छा है। राजा की कितनी भी सेवा कर लो, पर भूल से ये मत सोचना कि वो हमारे बस में है, जो हम कहेंगे वही करेगा। दिमाग फिर गया तुम्ही को पहले फांसी पे लटकाएगा। इसलिए राजा की कितनी भी सेवा कर लो, पर अपना सोचने की भूल मत कर लेना। वोट किसी को भी दे दो, वक्त में काम देगा कोई जरूरी नहीं। युवती भगवान ही मालिक। लाख कोशिश कर लो, पर भूल के ये मत सोच लेना कि वो हमारे बस में, कभी हो ही नहीं सकता। युवती शास्त्र नृपति बस नाहि, इसलिए इन पर अंकुश आवश्यक हो गया। जहां जैसी जिसकी आवश्यकता है। इन युवतियों के मन में विचार आया कि इसे राजा तो मारेगा नहीं। जिनके लिए चोरी कर रहा था, जिनके लिए अपना सब कुछ समाप्त कर दिया, उनके मन में आया हम ही क्यों ना मार दें। और उन्होंने सोते हुए दुंदुकारी के गले में रस्सी लगाया और रस्सी लगा के 3-5 के क्रम में हो गई। एक तरफ 3, दूसरे एक तरफ 2, एक तरफ 3, 5 स्त्रियां थी। रस्सी को खींचा, हाथ पैर को बांध दिया। इतना बलिष्ठ था कि उसके प्राण नहीं जा रहे थे। डर गई बेचारी कि अगर अब बच गया तो हम नहीं बचे। इसलिए तप्तांगार समूहाश्च तन्मुखे हे पिचिक्षिपो अग्निज्वालाति दुःखेन व्याकुलो निधनम गता। जलती हुई लकड़ियां लाई, गैस सिलेंडर तो था नहीं, उज्ज्वला योजना पहले थी नहीं, इसलिए लकड़ी लगी थी चूल्हे में। तो लकड़ियों को निकाला और उनके धुंधुकारी के मुंह में जबरदस्ती जलती हुई लकड़ियां ठोस दिया। अग्नि की ज्वाला से व्याकुल होकर उसके प्राण निकल गए। घर के आंगन में स्त्रियों ने उसको गाड़ दिया गड्ढा बनाकर। किसी ने पूछा धुंधुकारी कहाँ गया? स्त्रियों ने कहा कमाने बहुत दूर गया है, 6 महीने 8 महीने में लौटेगा। कुछ समय के बाद गोकर्ण जी को पता चला
गया में श्राद्ध किया, तीर्थों में श्राद्ध करके गोकर्ण जी महाराज वापस आए। गोकर्ण जी महाराज रात्रि में विश्राम कर रहे थे। एक भयंकर रूप वाला असुर उनके सामने प्रकट हो गया। क्वचित में शाह क्वचित हस्ती क्वचित च पुरुषो भवत। कभी हाथी, कभी मेढ़, कभी अग्नि, कभी तूफान, कभी बवंडर, कभी मनुष्य दिखाई देता है। अब दूसरा होता तो डर जाता। ब्रह्मज्ञानी थे, हाथ में जल लिया, प्रेत की तरफ फेंका तो बोलने की शक्ति आ गई। इतने पाप थे कि बोल भी नहीं सकता था। बोलने की शक्ति आई तो बोलता है, अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुंधुकारी नामतः स्वकीयेनैव दोषेण ब्रह्मत्वं नासितं मया। हे भाई, मैं तुम्हारा भाई हूं, मेरा नाम धुंधुकारी है। वाताहारेण जीवामि, भोजन कुछ नहीं मिल रहा। दैवाधीन फलो दया, कर्मणा नास्ति संख्या में, मेरे कर्मों की कोई संख्या नहीं। मैंने कैसे कैसे कर्म किए। अहो बंधो कृपा सिंधो भ्रातर्माशु मोचय। भ्राता वही है जो भय से दूर कर दे। हे भ्राता, मेरे कष्ट को दूर करो, मेरे भय को दूर करो। गोकर्ण जी ने कहा, भैया तुम्हारे लिए तो मैंने गया में श्राद्ध किया, तुम मुक्त क्यों नहीं हुए? कहा, कितने श्राद्ध किए हो भाई? कहा, एक। कहा, गया श्राद्ध सतेनापि मुक्तिर्मे न भविष्यति। इतना ऐसा वैसा पापी नहीं हो कि एक श्राद्ध कर देने से मुक्त हो जाऊं। तुम 100 करोगे तो भी मुक्त नहीं होंगे। गोकर्ण जी ने कहा, भैया इस समय तुम जाओ, प्रातः काल मैं कुछ विचार करूंगा। रात भर नींद नहीं आई। प्रातः काल गांव के लोग मिलने के लिए आए गोकर्ण जी से। गोकर्ण जी ने अपनी कथा, रात्रि की कथा व्यथा बतलाया। कोई किसी के समझ में नहीं आ रहा कि जिस जीव की मुक्ति गया से ना हो, उसकी मुक्ति कैसे होगी। भगवान सूर्य के रथ को रोका और भगवान सूर्य के रथ को रोक करके पूछते हैं, तुभ्यं नमो जगत साक्षी ब्रूहि मे मुक्ति हेतुकम्। सूर्य भगवान को प्रणाम किया। प्रणाम करके कहते हैं, महाराज बताइए मुक्ति कैसे होगी। मुक्ति के लिए जैसे भगवान सूर्य को प्रणाम किया, भगवान सूर्य ने स्फुट भाषा में उत्तर दिया। श्रीमद् भागवत की कथा का श्रवण कराइए। श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताहे वाचनम कुरु। तैयारियां हो गई। श्रावण का महीना, ज्येष्ठ का महीना और आषाढ़ का महीना। आषाढ़ में पहली कथा, फिर श्रावण में दूसरी उनकी हुई। कथा प्रारंभ हो गई। धुंधुकारी ने संपूर्ण मनोयोग के साथ दिव्य कथा का श्रवण किया। सप्त ग्रंथ युक्त वास था, एक एक ग्रंथि प्रतिदिन फटती गई। 7वें दिन विमान आ गया। दिव्य विमान में धुंधुली सुत बैठ गया। गोकर्ण जी ने भगवान के पार्षदों से पूछा, श्रवणं तो कृतं सर्वे न तथा मननं कृतं अत्रैव बहवः शक्ति श्रोतारो मम निर्मलाः। कथा सुनाने वाला मैं, सुनने वाले 1000 लोग, एक विमान लेके तुम आ गए। जब सभी ने सुना तो सभी के लिए विमान क्यों नहीं आया? श्रवणं तो कृतं सर्वे न तथा मननं कृतं। कुछ लोग सुनते जरूर हैं पर कथा स्थान में सो भी लेते हैं। दूसरे अगर सुनते हैं तो मन तो घर ही में रखा, क्या चल रहा होगा, हमारे घर में झाड़ू लगा, पोछा लगा होगा, भोजन कौन बनाया होगा। सारी चिंताएं रखी हैं, कथा में बैठ गए, इसलिए उनका कल्याण होने वाला नहीं है। श्रवणं तो कृतं सर्वे न तथा मननं कृतं। इसलिए श्रवण करिए, मनन करिए और जीवन में प्रयोग करिए, तभी जीवन के उस परम लक्ष्य तक पहुंच पाएंगे जिसके लिए इस कथा को
बनाया गया है। मुक्ति प्रदायिनी है ये कथा। अगर मुक्ति प्रदायिनी कथा का श्रवण करना है तो निश्चय ही संपूर्ण मनोयोग के साथ कथा का श्रवण करिए। दोबारा कथा हुई, फिर वहां के जितने अश्व चांडाल आदि जाति के लोग थे सभी भगवान गोकर्ण की कृपा से 3 लोग अपने अनुकर परिकर के साथ गए। कौन कौन? यथा रामे प्रजा सहित रघुवंश मणि, भगवान राम अपनी प्रजा के साथ गए। कृष्ण तथा कृष्णेन ते नीत्वा, उसी प्रकार भगवान कृष्ण अपना संपूर्ण कुल अपने साथ लेकर के चले गए। उसी प्रकार गोकर्ण जी की कृपा से उनके संपूर्ण पुरवासी भगवान गोविंद के लोक को पहुंच गए। सनकादि ऋषि कहते हैं, हे देवर्षि नारद, अब मैं इस कथा का महत्व का क्या वर्णन करूं। जिस अन्न को हम लोग भोजन करके, जिस अन्न को पा करके इतना हम इठलाते हैं, इतना अपने आप को महान मानते हैं, वो अन्न की दशा क्या है? यच्च प्रातस्कृतं संस्कृतं चान्नम तच्च सायं विनश्यति। जो प्रातः काल बनाया गया भोजन होता है वो सांझ होते होते बेकार हो जाता है। और उसी को पा करके हम अपने आप को समझते हैं कि हम पता नहीं कब तक जीवित रहेंगे। जिस अन्न को हम पाते हैं वो सुबह से शाम तक नहीं टिक सकता, तो फिर हमारे शरीर को कब तक टिकाए रहेगा? काये का नाम नित्यता। हम तो व्यर्थ में पड़े हुए हैं कि हम निश्चय ही जीवित रहेंगे। दिव्य ज्ञान दिया सनकादि ऋषि कहते हैं, हे महाराज, इस दिव्य कथा में इस भगवान की परम पावनी कृपा प्रसाद का दर्शन करिए। भगवान ने बड़ी कृपा किया, आपको मनुष्य का शरीर प्रदान किया। मनुष्य का शरीर पाकर जिसने भगवान की कथा का श्रवण नहीं किया, जिसने सत्कर्म नहीं किया, उसका जीवन व्यर्थ है। असारे संसारे विषय विष संगा कुल धिया, क्षणार्धम क्षेमार्धम पिबत सुख गाथा तुल सुधा। इसलिए जितना समय मिले सत्संग करो। कथा का कुछ नियम बतलाया। सर्वप्रथम कथा सुनने की इच्छा हो तो कथा सुनने से पहले ज्योतिषी के पास मुहूर्त पूछना चाहिए। फिर दूसरी विशेषता, विशाल वसुधा यत्र कर्तव्यातै प्रयोजनम। पहले तो कोशिश करनी चाहिए कि कथा के लिए भूमि पर्याप्त हो। विशाल वसुधा यत्र, पर जैसी व्यवस्था हो वैसी भी हो जाती है। विवाहे यादृशं वित्तं तादृशं परिकल्पयेत्। ये अर्थ साध्य यज्ञ है, इसलिए जिस प्रकार से विवाह से पहले रुपया इकट्ठा की जाती है उसी प्रकार इससे पहले भी इकट्ठा कर लेना चाहिए, नहीं तो न तो शूटिंग होगी न बाजा बजेगा। विवाहे यादृशं वित्तं तादृशं परिकल्पयेत्। 6 महीने परम पुनीत बतलाया, आषाढ़ श्रावण भाद्रपद आश्विन और कार्तिक। श्रोत्रियाम मोक्ष सूचकाः। इसके बाद जब भी इच्छा हो, भगवान का नाम है, भगवान की दिव्य कथा है, कभी भी श्रवण कर सकते हैं। कभी भी कथा का श्रवण करने वाले को क्षौर कर्म कथा की समाप्ति तक नहीं करना चाहिए। लहसुन और प्याज का भोजन नहीं करना चाहिए। वैसे तो मूली और गाजर का भी निषेध है, ध्यान रखिएगा। कुष्मांड कोहड़ा नहीं खाना चाहिए। पक्वान्न का पहली विशेषता है कि अगर हो सके तो घी पीकर कथा सुने। पयः पानम व्रतः पानम, दूध से काम चले तो दूध पी के कथा सुने, ना चले तो घी पी के काम चलाए। अगर दूध घी से काम ना चले तो फिर फलाहार लेकर काम चलाए। अगर फलाहार से काम ना चले तो एक भक्तन तु भोजनम, एक बार भोजन करे। और एक बार भोजन से भी काम ना चले तो क्या करे? भोजनम तु वरम मन्ये कथा श्रवण कारकम, नोपवासः वरः प्रोक्त कथा विघ्न करो यदि। अगर लगता है कि कथा में विघ्न ना हो तो फिर दोनों टाइम फुलाहार करके कथा का श्रवण करें।
पर भोजन इतना करे जिससे आलस्य, निद्रा, तंद्रा आदि ना आए। स्वल्प भक्षी होना चाहिए। भरेत पंच विप्राणान कथा भंग निवृत्तये। इस कथा का नियम है 5 ब्राह्मणों का वर्ण करे। कर्तव्यम तैर्हरे चाप्यम द्वादशाक्षर विद्या। उन ब्राह्मणों को भगवान नारायण के द्वादशाक्षर नाम का जप करना चाहिए। विघ्न कोई ना आए इसलिए भगवान गणपति का पूजन करना चाहिए। भगवान कृष्ण का भली भांति पूजन करके शुभी रूप वक्ता का चयन करना चाहिए। वक्ता कैसा हो? दृष्टांत कुशलो धीर वक्ता कार्योति निस्पृहा। स्पृहा रहित, ईर्ष्या रहित वक्ता का चयन करना चाहिए। दृष्टांत में जो कुशल हो, कथा को समझे और कथा को समझाने का सामर्थ्य रखे, ऐसे वक्ता का चयन करना चाहिए। बासी भोजन कथा के समय किसी भी व्यक्ति को नहीं करना चाहिए, क्योंकि बासी भोजन जो होता है वो बुद्धि विनाशक होता है। इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि बासी भोजन ना करें, स्त्रियों के बीच में ज्यादा ना रहें, व्यर्थ का प्रलाप किसी से ना करें, किसी की बुराई ना करें, ना कोई कर रहा हो तो सुने, वहां से तुरंत 9-2-11 हो ले, सरक ले। भगवान के चरणों में मन को लगाए और भगवान के चरणों में मन को लगाकर जो इस दिव्य कथा का रसास्वादन करता है, देवर्षि नारद से सनकादि ऋषि कहते हैं महाराज उसका परम कल्याण हो जाता है। परम दिव्य संकीर्तन में भगवान श्री हरि इस कथा को श्रवण करने के बाद, जैसे इस कथा की दिव्य महिमा का गान सनकादि ऋषियों ने देवर्षि नारद से किया, महाराज प्रहलाद जी आ गए, देवराज इंद्र आ गए, अर्जुन आ गए और दिव्य संकीर्तन भगवान का प्रारंभ हुआ। प्रहलाद स्थालधारी तरल गति तया चोद्धवः कांस्यधारी वीणाधारी सुरर्षि स्वर कुशलतया राग करता अर्जुनो इंद्रो वादीन् मृदंगम जय जय सुकरा कीर्तने ते कुमारा यत्राग्रे भावभक्ता सरसरचनया व्यासपुत्रो बभूव। देवराज इंद्र ने मृदंग लिया। इंद्रो वादीन् मृदंगम प्रहलाद स्थालधारी। कीर्तन में ताली बजाना चाहिए। प्रहलाद जी ने ताली बजाया। प्रहलाद स्थालधारी तरल गति तया चोद्धवः कांस्यधारी। कांस्यवाद उद्धव जी महाराज। वीणाधारी सुरर्षि। देवर्षि नारद दिव्य वीणा पर अपनी उंगलियां फेरने लगे। वीणाधारी सुरर्षि स्वर कुशलतया राग करता अर्जुनो भूत। अर्जुन जी गायन में बड़े परम प्रवीण हैं, इसलिए स्वर देना महाराज अर्जुन ने प्रारंभ कर दिया। दिव्य संकीर्तन हुआ जिसमें भगवान अपने अनुकर परिकरों के साथ प्रकट हुए। इन संतों की दिव्य कृपा से भगवान को प्रकट कर दिया कथा में। भगवान ने कहा हे ऋषियों मैं तुमसे प्रसन्न हूं, आशीर्वाद मांगो। भगवान ने दिव्य आशीर्वाद दिया और दिव्य आशीर्वाद में संकीर्तन करते हुए सभी अपने अपने धाम को भगवान की दिव्य कथा का श्रवण करते हुए भगवान के दिव्य आशीर्वाद को प्राप्त किया। इस प्रकार से भक्ति और ज्ञान वैराग्य का जो कष्ट था वो दूर हुआ। सनकादि ऋषि कहते हैं कि हे देवर्षि नारद, इस प्रकार से परम पुनीत इस कथा का जो भी रसास्वादन करता है, यस्या श्रवण मात्रेण मुक्ति करतले स्थिता। इस कथा का श्रवण करोगे तो निश्चय ही मुक्ति तुम्हारे
हाथ में रहेगी। जब चाहोगे मुक्त हो जाओगे, जब चाहोगे मुक्त नहीं होगे। ये जीवन हमारा परम विशुद्ध है। हम सिंह की संतति है, सिंहवत है। सिर्फ अज्ञान रूपी अंधकार में आकर हमने अपने स्वरूप को विस्मृत कर दिया है। इसलिए इसकी राख को थोड़ा हटाने की जरूरत है। सद्गुरु की शरण में जाइए, संतों की शरण में जाइए, ज्ञानियों की शरण में जाइए। निश्चय ही उस जीव का कल्याण हो जाता है। आइए एक भजन श्रवण करिए, फिर कथा आगे आरती। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। 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 अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। 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 ओए तेरो बड़ो भाग रे तेरी अच्छी बनेगी। ओए तेरो बड़े भाग रे तेरी अच्छी बनेगी। तन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन संकर पुण्य कमाई। संतन संग कर पुण्य कमाई। संतन संग कर पुण्य कमाई। राम चरण अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगी। राम चरण अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। 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 ओए तेरो बड़ो भाग रे तेरी अच्छी बनेगी। ओए तेरो बड़ो भाग रे तेरी अच्छी बनेगी। तन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद की बन गई। रोज की बन गई, प्रहलाद की बन गई। ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद की बन गई। रोज की बन गई, प्रहलाद की बन गई। ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद की बन गई। रोज की बन गई, प्रहलाद की बन गई। हरि सुमिरन में जागरे तेरी अच्छी बनेगी। हरि सुमिरन में लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी।
किस्मत जगेगी, किस्मत जगेगी तेरी किस्मत बनेगी, किस्मत जगेगी तेरी किस्मत बनेगी। होए तेरो बड़ो भाग रे तेरी अच्छी बनेगी, होए तेरो बड़ो भाग रे तेरी अच्छी बनेगी। तन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, हंस करेंगे। एक दिन हंसों का झुंड जा रहा था। एक हंस का बच्चा नीचे गिरा, कौओं के समूह में मिल गया। ठीक उसी भांति ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर से जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, चेतन अमल सहज सुख राशि। ईश्वर का अभिन्न अंग था जीव, और वो आया कहाँ? पृथ्वी पर। पृथ्वी पर आया तो माया ने ऐसा लपेटा कि माया में लपट करके वो अपने ही स्वरूप को भूल गया। उसी प्रकार हंस का बच्चा कौओं के बीच में रहकर ये भूल गया कि मैं हंस हूँ, कौओं की भांति दाना चुगने लगा, नीचे उड़ने लगा। एक दिन एक हंस ने उसे जबरदस्ती पकड़ा, तू मेरा पुत्र है, चल। उसने कहा मैं कहाँ काला बैल में लिपटा हुआ, मैं तुम्हारे जैसा धवलित नहीं हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे जैसा नहीं हो सकता। हंस ने उसको पकड़ा और ले जाकर भगवती विष्णुपदी गंगा में त्रिवेणी संगम में जबरदस्ती डुबाया, और जैसे डुबाया तो बाहर निकला तो हंस का बच्चा हंस की भांति ऊपरी जीभ जैसे ही पंखों को फैलाया और उड़ान भरी तो सारे कौओं ने उसका पीछा छोड़ दिया, क्योंकि हंस की उड़ान के सामने कागा सब पीछे हो जाते हैं। उसी प्रकार जब जीव सदगुरु की शरण में जाता है तो उसी प्रकार उसका भी परम कल्याण हो जाता है। अगर सदगुरु की सेवा मिल जाए, चरण की शरणागति मिल जाए तो काग को भी हंस बना देते हैं। कागा से तो है हंस करेंगे, कागा से तो है हंस करेंगे, कागा से तो है हंस करेंगे, कागा से तो है हंस करेंगे। मिट जाए उड़ के दाग रे तेरी अच्छी बनेगी, मिट जाए उनके दाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संग के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। मिट जाए तीनों भाग रे तेरी अच्छी बनेगी, सगे लाग रे तेरी अच्छी बनेगी।
बहुत दिन सोया मोहनिसा में बहुत दिन सोया मोहनिसा 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 में बहुत दिन सोया जाग सके तो अब जाग रे तेरी अच्छी बनेगी जाग सके तो जाग रे तेरी अच्छी बनेगी अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी किस्मत जगेगी तेरी किस्मत बनेगी किस्मत जगेगी तेरी किस्मत बनेगी ओए तेरो बड़ो भाग रे तेरी अच्छी बनेगी ओए तेरो बड़ो भाग रे तेरी अच्छी बनेगी संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी भूल जाओ 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 भाग रे तेरी अच्छी बनेगी भूल जाओ भाग रे तेरी अच्छी बनेगी संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी तेरी अच्छी बनेगी तेरी अच्छी बनेगी। जो इस कथा का श्रवण करता है निश्चय ही उसके जीवन के संपूर्ण ताप नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार से सनकादि ऋषियों ने देवर्षि नारद के माध्यम से भक्ति ज्ञान वैराग्य का कष्ट दूर किया। जो भी भागवत रूपी भगवान की चरण की शरणागति को स्वीकार करता है निश्चय ही उसके जीवन के संपूर्ण ताप पाप नष्ट हो जाते हैं। आइए समय का ध्यान देते हुए कथा को विश्राम भगवान की दिव्य आरती करिए और दिव्य आरती करते हुए भजन करिए और दिव्य आरती इसके बाद अपने अपने गंतव्य के लिए प्रसाद लेकर के जाइएगा। कृष्ण नाम प्यारा प्यारा कृष्ण नाम पावन पावन कृष्ण नाम प्यारा प्यारा रोना गाय कृष्णा कृष्णा जब से हारा हारा मिटेगा तेरा धियारा बोल कृष्ण कृष्णा मिटेगा तेरा धियारा बोल कृष्ण कृष्णा संग है श्याम कृष्ण कृष्ण कृष्णा संग है श्याम कृष्ण कृष्ण कृष्णा भटकना दर दर तोड़ दे अहमदा तेरा भटकना दर दर तोड़ दे अहमदा तेरा छोड़ दे भटकना दर दर तोड़ दे अहमदा तेरा भूल जा जगत के वैभव जग है दुखों का तेरा भूल जा जगत के वैभव भूल जा जगत के वैभव सुख है तेरा धीरे काहे धीरे काहे कृष्ण कृष्ण धीरे काहे
कृष्ण कृष्ण ये तुम गाना चाहे जीवन कृष्ण ये तुम गाना जीवन मुखाग्निराजायाता इदं हविः प्रजाननं मे अस्तु सवीरगुं सर्वगणगुं स्वस्ताय आत्मसनि प्रजा सनि पशु सनि लोक सन्नभय सनि अग्निः प्रजा बहुलाम्बे हरत्वन्नं मयूरेतो ओ श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला हरि नाम यही हरि धाम यही 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 श्री मंगल की आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला हे काव्य गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला हरि दर्श कराने वाला हरि दर्श कराने वाला ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला ये सुख करनी ये दुख हरनी ये दुख करनी ये दुख हरनी श्री मधुसूदन की आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप की है तारती ये मधुर बोल जग पंथ को सतनाम बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला जय मधुर बोल जग पंथ बोल सन्मार्ग बताने वाला हरि दर्श कराने वाला ये मधुर बोल जग पंथ को सतनाम बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम
से है तारती कर्पूर गौरम करुणावतारम कल्पवतारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविन्दे भवं भवानी वैष्णवाय तुमे हो माता सत्ता तुमे हो बंधु सीता तुमे हो विद्या प्रभुम तुमे हो सर्वं मम जीवने मनोजवं मारुतिर्वेदं श्रीयं बुद्धिवतं महेशं वततं मानयोगं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये रामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीभागवत भगवान् की आरती पापियों को आपकी है आरती भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है आरती भागवत भगवान की है आरती आरती पापियों को पाप से आरती बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय है। बोलिए हरि ओम राजाधिराजाय प्रजयसायिने नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे शमे कामकामाय मह्यं कामेश्वर वै श्रवणो ददातु कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् हरि ओम देवकी नन्दनाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो श्रीकृष्ण प्रचोदयात् हरि ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् हरि ओम अंजनी नंदनाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमन् प्रचोदयात् सेवन्ति कामकुलचम्पक पाण्डलाब्जै पुण्यागजाते करवीर रसाल पुष्पै प्रवाल तुलसी दलमञ्जरीभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नाना सुगन्धि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता ज्ञान परमेश्वर गुरुवाश्च ब्राह्मण पुरुषोत्तमाय नमः वेदोक्त मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि श्री पुराण कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सागर भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतं हृदयारविन्दे भवं भवानी सचन्द्राणि तुमे हो माता सत्ता तुमे हो बंधु सत्ता तुमे हो त्वमेव विद्यालयं त्वमेव सर्वं मम देवदेव मनोजवं मारुतं वेगं जितेन्द्रियं बुद्धिवतामरेशं आदात्रयं बालयोतमोक्तं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये भागवत भगवान की है आरती भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारी भागवत भगवान की है आरती आरती
आरती आरती पापियों को पाप से है तारती पापियों को पाप से है तारती पापियों को पाप से है तारती। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल। दक्षिणे लक्ष्मणोऽपि श्रीमानग्रे हनुमान् अतुलबलचयो हस्तविन्यस्य दण्डात् कोदण्डं काण्डमेकं ध्वंसकारी समन्तात् भव्यादभ्या कृतिसलिलनिधिर्जानकी जानिरस्मान् परहापीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारम् बिभ्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्तीं कमालाम् रन्ध्रान् वेणो रधर्षुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्ति भूत्यालेपनभूषितः प्रविलसन् नेत्राग्निदीपाङ्कुरः कण्ठे पन्नगपुष्पदान सुभगो गङ्गाजले पूरितः ईषत्ताम्रजटाग्रपल्लवयुतो न्यस्तो जगन्मण्डपे शम्भोर्मङ्गलकुम्भता मुपगतो भूयात् सतां श्रेयसे। श्रवणाञ्जलिपुटपेयं विरचितवान् भारताख्यममृतं यः तमहमरागम कृष्णं कृष्णद्वैपायनं वन्दे यः स्वानुभावमखिल श्रुतिसारमेकम् आध्यात्मदीपमतितितीर्षतां तमोन्धम् संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यम् तं व्याससूनमुपयामि गुरुं मुनीनाम् यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ये देवाः सन्ति मेरौ वरकनकमये मन्दरे ये च यक्षाः पाताले ये भुजङ्गा फणिमणिकिरणध्वान्तमोहान्धकारा कैलासे स्त्रीविलासात् प्रमुदितहृदया देशविद्याधराद्या ते मोक्षद्वारभूतं मुनिवरवचनं श्रोतुमायान्तु सर्वे। श्रीराधा कृष्णाभ्यां नमः। परम मंगलमय
अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर परब्रह्म भगवान श्री राधा कृष्ण की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा मध्याह्नोपरांत प्रारंभ हो रही है। आइए मन और वाणी को पवित्र करते हुए इस ज्ञान की दिव्य भागीरथी में अवगाहन कर अपने मनुष्य जीवन को कृतार्थ करें। बड़े प्रेम से भगवान का नाम स्मरण करिए। इसके बाद कथा में प्रवेश। हो आसरा इस जहां का मिले ना मिले, आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा। तारे फलक में दिखे ना दिखे, तारे फलक में दिखे ना दिखे, मुझको तेरा नजारा सदा चाहिए। मेरी धीमी है का अरूपत है विशाल, मेरी धीमी है का अरूपत है विशाल, हर कदम में मुसीबत है अब तो समाना, पैर मेरे थके हैं चले ना चले, पैर मेरे थके हैं चले ना चले, पैर मेरे थके हैं चले ना चले, इनको तेरा सहारा सदा चाहिए। पैर मेरे यहाँ खुशियाँ है कम और ज्यादा है दम, जहाँ देखो वही है धर्म ही धर्म, जहाँ देखो वही है धर्म। मेरी चाहत की दुनिया बसे ना बसे, मेरी चाहत की दुनिया बसे ना बसे, मेरी चाहत की दुनिया बसे ना बसे, दिल में तेरा बसेरा सदा करी, आसरा इस जहां का मिले ना मिले, आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। मुझको तेरा नजारा सदा चाहिए, मुझको तेरा नजारा सदा चाहिए, आसरा इस जहां का मिले ना मिले, आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए।
स्वामी